दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालकों के लिए एक बुरी खबर आई है। बुरी खबर तो उनके लिए बहुत पहले आ चुकी थी। दरअसल अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी मदरसों का सर्वे कराया गया था। यह जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। यह सर्वे 1 महीना 5 दिन तक चला। सर्वे रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन सरकार की ओर से इसके बाद अग्रिम कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई थी। अब उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उनका कहना है कि यह मदरसे मान्यता प्राप्त होने के साथ साथ इन्हें दीनी तालीम के अलावा, धार्मिक शिक्षा के अलावा NCERT का सिलेबस भी पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ तक बात सही लगती है, इस बात में कोई बुराई भी नहीं है। NCERT का सिलेबस या दुनिया की तालीम दीनी तालीम के साथ साथ बिल्कुल चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि 4,000 ऐसे मदरसे हैं जिनको विदेशों से फंडिंग हो रही है। बस यही एक पेच है जहाँ पर बात इलझ जाती है, जहाँ सरकार को राजनीति करने का मौका मिलता है। लोगों का ऐसा कहना है या सरकार की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सरकार ये जानना चाहती है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। यहाँ पर मदरसा संचालकों द्वारा भी बहुत बड़ी एक चूक की जाती रही है। इनके पास जो पैसे का रिवेन्यू आता है, ज़्यादातर मदरसों के पास उसका हिसाब किताब उस तरह से नहीं रखा गया जिस तरह से वो सरकार को या किसी भी जांच एजेंसी को संतुष्ट कर पाएँ, जिसका खमियाजा उनको अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये विदेशी फंडिंग की जो बात है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यह भी जांच का विषय है। जांच के बाद यह भी सामने आ जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, जिन लोगों को मदरसे के बारे में नहीं पता, वो हम अक्सर यही सोचा करते हैं कि किसी मदरसे में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 1000 पढ़ रहे हैं, किसी में 5000 पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े मदरसे भी हैं, उस मदरसे का सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं आ रही है, फिर भी मदरसा चल रहा है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, खाना दे रहा है पूरे दिन का, बच्चों को वहीं रुकाता भी है। ये सब आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार शायद उस बात से अनभिज्ञ है कि इन मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी या उनके सीनियर स्टूडेंट पूरे देश की मस्जिद जाते हैं और लोगों से चंदा वसूलते हैं, जिसको इन्होंने कहा भी है, सरकार ने इस बात को माना भी है कि मदरसे संचालकों ने अपनी आय का इनकम ज़कात बताया, तो ज़कात से चलता है, सदक़े से चलता है, या इमदाद से चलता है। पूरे देश में लोग झोला उठाकर दिन रात मेहनत करते हैं, घूमते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, उस चंदे से या उस मदद से इन मदरसों का खर्चा चलता है। ये तर्क है मदरसा संचालकों का, लेकिन सरकार का तर्क कुछ अलग है। बहरहाल अब इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि यहाँ पर देखिए, ये भी बात समझने वाली है कि मदरसे वाले जो एजुकेशन दे रहे हैं, मदरसा संचालक जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, अगर वो सिर्फ धार्मिक एजुकेशन तक सिमट कर रह जाए, ये किसी भी समाज के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगी। हालांकि यहाँ कहा जा सकता है कि इस मदरसा, स्कूल को ही मदरसा कहते हैं अरबिक में, तो मदरसा का उद्देश्य भी अलग हो सकता है। एक स्कूल किसी तरह की एजुकेशन देना चाहता है, दूसरा स्कूल किसी तरह की एजुकेशन देना चाहता है। हमारे समाज में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन देता है, कोई एकेडमिक एजुकेशन देता है, कोई मेडिकल की एजुकेशन दे रहा है, कोई इंजीनियरिंग की एजुकेशन दे रहा है। इसी तरह से मदरसा भी धार्मिक एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो संविधान ने इनको अनुमति दी है, दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह वक्तव्य बिल्कुल सही है कि बच्चों को धार्मिक तालीम के साथ साथ NCERT की तालीम दी जानी चाहिए। काबीना मंत्री धर्म सिंह ने यह भी कहा कि मुस्लिम बच्चों को भी IAS PCS बनना चाहिए, तो उनको जानकारी बढ़ा लेनी चाहिए कि देश में वैसे मदरसे सामने आ रहे हैं। मदरसे चलाने वालों की भी सोच में अब तब्दीली आई है। बीदर का एक बहुत बड़ा मदरसा है जो शाहीन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हर साल नीट में आने वाले बच्चों, उनके 50, 60, 55 बच्चे होते हैं। ख़ास बात यह है, इन बच्चों में हाफिज़ कुरान जिन्होंने दीन की ही तालीम ली है, धार्मिक तालीम शिक्षा हासिल की है, वह भी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं उनके यहाँ से 12th करने के बाद। ऐसे ही मदरसे दूसरे शहरों में भी हैं। हमारा गांव हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ भी एक मदरसा है जहाँ कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाती है, सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद वह किसान इंटर कॉलेज सिंभावली में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो ये मदरसे की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो समाज के प्रति अपना जो भी दायित्व है उसको निभाए। और इन मदरसों ने पुराने समय से, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की शिक्षा नीति नहीं थी, शिक्षा मंत्रालय नहीं था, उस समय मदरसे थे और उन मदरसों ने बड़े बड़े नायाब हीरे भारत को दिए। हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद, वो खुद मदरसे के प्रोडक्ट थे। विनोबा भावे के बारे में बताया था, मदरसा में पढ़ें।
गुलाब राय, उनको बारे में कहा जाता है कि वह भी मुंशी प्रेमचंद मदरसा में पढ़े हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने मदरसे शिक्षा हासिल, लेकिन उन मदरसों में ये बात सही है कि उनमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम या एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, हिंदी मैथ्स गणित भी पढ़ाया जाता था। तो सरकार की अगर ये मंशा साफ़ सुथरी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मदरसों को अपना सुधार भी करना चाहिए, मान्यता भी लेनी चाहिए और उन्हें हर तरह के स्किल से बच्चों को डेवलप करना चाहिए। बहरहाल अब जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, यह निर्णय उनके लिए परेशानी पैदा करने वाला है, लेकिन हर परेशानी कुछ न कुछ अच्छा लेकर आती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से मदरसों में कुछ सुधार ही आएगा।